क्या बद्रीनाथ धाम के अंत का समय आ चुका है? भगवान विष्णु क्या अपने ही धाम को छोड़ के अब जाने वाले हैं? मालिका में ऐसी कई भविष्यवाणी बताई गई हैं जिसमें बताया गया है कि कलयुग के एंड की एक बहुत बड़ी निशानी होने वाली है जब भगवान विष्णु अपने ही बद्रीनाथ धाम को छोड़ के जाने वाले हैं, जिसकी कुछ निशानियां, कुछ आसार अब दिखने शुरू हो चुके हैं। जय कल्की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पंच। तो यूं तो मालिका में कलयुग के अंत की कई सारी निशानियां बताई गई हैं, पर जो एक सबसे बड़ी निशानी में से एक है वो है भगवान बद्रीनाथ का अपने ही धाम को छोड़ के चले जाना। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भगवान बद्रीनाथ अपने ही धाम को छोड़कर आखिर जाएंगे कहाँ? तो उसी का हमको वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। हालांकि इस पे मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है जहाँ पे एक व्लॉग की तरह मैंने उसको बनाया था, तो आप उस पूरे लोकेशन को भी देख सकते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे भविष्य में, यानी कि निकट भविष्य में भगवान बद्री प्रकट होने वाले हैं। और ऑलरेडी वहाँ पे एक प्रतिमा प्रकट हो चुकी है जो धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू कर चुकी है। तो अब बात करते हैं कि आखिर भगवान विष्णु क्यों अपने ही बद्रीनाथ धाम को छोड़ने वाले हैं। तो मालिका में एक भविष्यवाणी मिलती है जिसमें बताया गया है कि कलयुग के एंड में जो भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने का जो रास्ता है, यानी कि नील नारायण पर्वत, दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई बड़ा भूकंप है, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है। कोई भी रीज़न हो, वो दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और जो भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने का रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसी के साथ उसी समय भगवान बद्रीनाथ से भगवान विष्णु गायब हो जाएंगे, पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। और उसी समय हिमालय की गोद में एक अलग जगह पर फिर से प्रकट होंगे भविष्य बद्री के नाम से। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस जगह पर पुराणों में, जिस जगह पर स्कंद पुराण में, एग्जैक्ट उसी जगह पर आज एक प्रतिमा प्रकट हो चुकी है और धीरे धीरे करके वो एक मूर्ति का शेप लेना शुरू कर चुकी हैं। आज से कई साल पहले ये चीज़ प्रकट हो गई थी, वहाँ से निकल गई थी और वहाँ पर लोगों ने उसे भविष्य बद्री का नाम भी दे रखा है। मतलब आप देख सकते हैं सटीकता मालिका की, आप देख सकते हैं सटीकता हमारे ग्रंथों की। भगवान वेद व्यास ने भी अपने एक ग्रंथ में बताया है, इस चीज़ का जिक्र है। स्कंद पुराण में भी क्लियर इंडिकेशन बताए गए हैं, एग्जैक्ट जगह बताई गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ये होने वाला कब है, कब भगवान बद्रीनाथ अपने ही धाम को छोड़ के चले जाएंगे, कब वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि हर साल कहीं ना कहीं छोटे मोटे एवलांच आते रहते हैं, कई सारी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण कुछ समय तक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जैसा अभी भी देखने को मिल रहा है। दो चीज़ भविष्य मालिका और बाकी ग्रंथों में बताई गई हैं वो बहुत बड़ी होने वाली हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़े रेक्टर स्केल का भूकंप हो जिसके कारण वो दोनों ही पर्वत मिल जाए और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। और ये चीज़ कब होने वाली है, तो मालिका में इसका भी समय बताए गए हैं, इसका भी इंडिकेशन बताए गए हैं। तो बताया गया है कि कलयुग के एंड में, अगर आप लोग कभी बद्रीनाथ गए हैं तो आपको पता होगा, बद्रीनाथ से पहले एक जगह आती है जिसका नाम है जोशीमठ। वहाँ पे भगवान नरसिंह का एक बहुत शानदार मंदिर बनाए हुए हैं और उसी के अंदर भगवान नरसिंह की एक बहुत शानदार मूर्ति भी रखी हुई है। उस मूर्ति के लिए एक भविष्यवाणी की गई है भविष्य मालिका में। भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब कलयुग के एंड हो रहा होगा, बिल्कुल समझ लीजिए अंत के बिल्कुल मुहाने पे खड़े होंगे, उसी समय उस मूर्ति का एक हाथ टूटकर अलग हो जाएगा। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है उसका हाथ बिल्कुल मतलब इतना सा टच रहा होगा कि अगर कोई बच्चा भी उसको अगर छू ले गलती से भी तो भी वो टूट के प्रतिमा से अलग हो जाएगा। और आपको पता है हमारे हिंदू ग्रंथों में, हिंदू वेदों में, हिंदू परंपराओं के अनुसार मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं। कि यावद विष्णु कलातिष्ठेत ज्योति सिंहे निजालये तावद वही वदरी गम्या अगम्या च ततः परम। तो मतलब जब तक नरसिंह भगवान का वजूद जोशीमठ में है तभी तक बद्रीनाथ सुरक्षित है, ये तो माना जा सकता है। तो कलयुग की ये एक बड़ी निशानी होगी अंत की, जो मालिका में बताई गई है कि जब ये मूर्ति से वो हाथ टूटकर अलग हो जाएगा तब समझ लीजिए कि इंडिकेशन मिल चुका है पूरी तरह से। एक तरह से समझ लीजिए भगवान ने खुद ने ठप्पा लगा दिया है कि अब कलयुग का एंड हो चुका है और उसी समय भगवान बद्रीनाथ यानी कि भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब वहाँ से गायब होके तुरंत हिमालय की गोद में दूसरी जगह यानी कि भविष्य बद्री में प्रकट होंगे।
भविष्य मालिका में जिस नरसिंह भगवान की मूर्ति की बात की गई है, उस मूर्ति की हालत अब एक जगह से इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब पुजारी जी उसका जल अभिषेक भी नहीं कर पा रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी पतली हो चुकी होगी वहाँ से कि उसका जल अभिषेक करने में भी अब पुजारियों को डर लग रहा है। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि हम लोग एंड ऑफ द कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का अंत आ चुका है। जो भी लोग लाखों सालों के आंकड़े पे बिलीव करते हैं, उनको ये प्रूफ ज़रूर से देखना चाहिए। ये 100% साबित कर देगा कि हम एंड ऑफ द कलयुग में जी रहे हैं और भगवान कल की बहुत जल्द प्रकट होने वाले हैं इंडिया से। इसके अलावा अगर आप लोग हिमालय में रहते हैं तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं भविष्य बद्री को। वहाँ पे जो प्रतिमा है वो पहले एक बिल्कुल पत्थर की तरह ही था, पर अब उसमें अचानक से धीरे धीरे करके एक पूरी प्रतिमा उभरनी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको पुरानी वीडियोस और नई वीडियोस में साफ अंतर दिखाई दे देगा, क्योंकि मैंने इसको आज से 7 से 8 साल पहले इसकी वीडियोस देखी थी। उस समय पे यहाँ पे एक माला भी नहीं टिक रही थी, पर आज के समय में उस प्रतिमा पे पूरे कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, पूरी माला और पूरी तरह से पूजा पाठ हो रहे हैं वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग का एंड बिल्कुल अब छोर पर है, मतलब लगभग आप एंड ही मान सकते हैं, क्योंकि कभी भी ये घटनाएं हमको देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट जरूर से कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ये पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म से रिलेटेड है, तो इससे ज़रूर से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।